कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी जब किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो न सिर्फ उसके चाहने वाले बल्कि आम लोग भी उस प्रोडक्ट और उसे बनाने वाली कंपनी पर यह सोचकर भरोसा करने लगते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ तो दम होगा। यह बात अलग है कि उस सेलिब्रिटी ने शायद ही कभी उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया हो। हाल ही में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने वाले सुपरस्टार अक्षय कुमार ने जब एक पान मसाला का ऐड किया तो सबके मन में एक ही सवाल उठा, जो कि लाजमी भी था, कि अक्षय कुमार और ऐसे ऐड, आखिर क्या जरूरत थी उन्हें ऐसा ऐड करने की। खैर, अपने फैंस की नाराजगी को देखते हुए अक्षय ने उस कंपनी से अपना एग्रीमेंट खत्म कर लिया है और फैसला किया है कि अब वह ऐसे ऐड कभी नहीं करेंगे। लोगों की नाराजगी यहाँ महज किसी प्रोडक्ट के ऐड करने पर नहीं थी, बल्कि निराशा इस बात पर थी कि अक्षय कुमार जैसे पॉपुलर एक्टर जो फिट रहने के लिए हमेशा लोगों को जागरूक करते रहते हैं, वो भी ऐसे हानिकारक प्रोडक्ट के सेवन करने की बात कर रहे हैं। हालांकि ऐसे प्रोडक्ट्स के ऐड सालों से कई स्टार करते आ रहे हैं और यह कोई नई बात नहीं है। खुद अक्षय भी सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर सिगरेट तक के ऐड पहले भी कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे सेलिब्रिटीज की बात करने के साथ साथ उन सेलिब्रिटीज की भी बात करने वाले हैं जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स का ऐड करने से इनकार कर दिया था। कुछ महीनों पहले जब पुर्तगाल के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूरो कप में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों को हटाकर पीने का पानी मांगा तो लोगों ने इसकी खूब तारीफ की और लोगों ने इससे इंस्पायर्ड होकर उस ड्रिंक को पीना ही छोड़ दिया। बताया जाता है कि रोनाल्डो की उस बेहद सी नॉर्मल सी प्रतिक्रिया से, जो कि बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं थी, कोल्ड ड्रिंक की उस दिग्गज कंपनी को $4 बिलियन का नुकसान पहुंचा था। बात यहाँ नफा या नुकसान की नहीं है, यह घटना इस बात का प्रमाण है कि किसी सेलिब्रिटी की बात का लोगों पर कितना असर पड़ता है। दोस्तों, विमल इलायची के ऐड से अपना हाथ खींचने से पहले अक्षय कुमार को लोगों की जैसी प्रतिक्रिया सुनने को मिली है, वैसे ही कुछ महीने पहले कमला पसंद पान मसाला का विज्ञापन करने पर अमिताभ बच्चन को भी सुनने को मिली थी। हालांकि अमिताभ ने जल्द ही उस ब्रांड के साथ अपना करार खत्म कर दिया था और उनका पैसा भी लौटा दिया था। अमिताभ ने कहा कि जब वह इस विज्ञापन से जुड़े थे तब उन्हें यह मालूम नहीं था कि यह विज्ञापन सरोगेट एडवर्टाइजिंग की श्रेणी में आता है। बहुत से दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये सरोगेट एडवर्टाइजिंग होता क्या है। दरअसल साल 1995 में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शराब और तंबाकू प्रोडक्ट्स के प्रचार पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में उन कंपनियों ने एक नया तरीका निकाला, उसी नाम से दूसरे प्रोडक्ट बनाकर उसका प्रचार करना शुरू कर दिया ताकि उनकी कंपनी या उस ब्रांड का नाम मार्केट में बना रहे। इसी को सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है, जिसे आज भी आप टीवी पर देख सकते हैं। शराब की मशहूर कंपनी बैकपाइपर के सोडा का ऐड और पान मसाला बनाने वाली कंपनी रजनीगंधा के इलायची का ऐड इसके सबसे बड़े उदाहरण है। कुछ सालों पहले जब सीडी का जमाना था तब इंपीरियल ब्लू म्यूजिक सीडी का प्रचार भी देखने को मिलता था, जो असल में विस्की के लिए ही जानी जाती है। इसी तर्ज पर मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद ने भी अपने प्रोडक्ट को सिल्वर कोटेड इलायची कहते हुए एक तरह से सरोगेट विज्ञापन तैयार किया था, जो कुछ महीनों पहले टीवी पर आया था, जिसमें अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह को पिता पुत्र के तौर पर दिखाया गया था। जिसमें पिता को क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद है तो बेटे को रॉक म्यूजिक, लेकिन जब पान मसाला की बात होती है तो दोनों की पसंद एक ही रहती है। अमिताभ ने जब कमला पसंद पान मसाला के सरोगेट विज्ञापन से खुद को अलग किया तो उनकी जमकर सराहना की गई। दरअसल तब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टोबैको इरेडिकेशन यानी नोट ने अमिताभ बच्चन से अपना करार तोड़ने की अपील की थी। अमिताभ के फैसले का इस संस्था ने भी स्वागत किया। साथ ही मुंबई की बस्तियों में किशोरों के कल्याण का काम करने वाली संस्था सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ने बॉलीवुड के शहंशाह को लोक स्वास्थ्य हित के लिए अपने सुधारात्मक कदम के लिए धन्यवाद देते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें कहा गया कि अमिताभ बच्चन का यह कदम दूसरे सेलिब्रिटीज के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। इस वीडियो के जरिए बच्चे और युवाओं की चिंता करने के लिए अमिताभ बच्चन की सराहना भी की गई। दोस्तों, अमिताभ बच्चन द्वारा किसी ऐड को छोड़ने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी वे कोल्ड ड्रिंक ऐड के साथ ऐसा कर चुके हैं। दरअसल एक बार स्कूल जाने वाली एक लड़की ने उनसे पूछा कि आप उस चीज का ऐड क्यों करते हैं जिसे हमारे स्कूल के टीचर जहर कहते हैं। लड़की द्वारा किए इस मासूम से सवाल ने अमिताभ को झकझोर कर रख दिया और तभी से उन्होंने फैसला किया कि वे ऐसी चीजों का विज्ञापन नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि दूसरे सेलिब्रिटीज भी ऐसे विज्ञापन को बढ़ावा न दें जो समाज के लिए नुकसानदायक है। यहाँ आपको बता दें कि अमिताभ ढेरों ब्रांड्स के विज्ञापनों के साथ साथ विभिन्न सरकारी अभियानों जैसे पोलियो उन्मूलन, नेत्रदान, स्वच्छ भारत और गुजरात पर्यटन वगैरह को भी प्रमोट करते रहते हैं। खैर, बात चल रही थी पान मसाले के ऐड की, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसे ऐड से फिल्म स्टार्स का जुड़ना कोई नई बात नहीं है। लेजेंडरी एक्टर शम्मी कपूर और अशोक कुमार जी का मशहूर ऐड तो आपको याद ही होगा, जिसमें बारातियों का स्वागत पान मसाले से करने की बात की गई थी। कई सालों पहले सनी देओल भी संतूर नाम के सादे पान मसाले का ऐड करते दिखाई दिए थे। मनोज बाजपेयी और शाहरुख खान जैसे दिग्गज तो डंके की चोट पर शौक बड़ी चीज है कहकर पान विलास नामक पान मसाले का ऐड कर चुके हैं। गोविंदा, सलमान खान और प्रियंका चोपड़ा जैसे कितने ही सेलिब्रिटी ऐसे प्रोडक्ट के ऐड कर चुके हैं, जिसके विरोध के बाद प्रियंका चोपड़ा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि प्रोडक्ट का ऐड करना उनका काम है।
और उसे खरीदना या न खरीदना लोगों पर डिपेंड करता है। कुछ महीनों पहले जब एक्टर महेश बाबू और टाइगर श्रॉफ जब पान बाहर के विज्ञापन में नजर आए, जिसे हेरिटेज इलायची के रूप में पेश किया गया था, ऐसे में साल 2016 में देश भर के अखबारों के पहले पन्ने पर छपे एक विज्ञापन की याद ताजा हो गई थी, जिसमें जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले मशहूर हॉलीवुड एक्टर पियर्स ब्रॉसनन हाथ में इसी कंपनी के पान मसाले का डिब्बा पकड़े नजर आए थे। तब सोशल मीडिया पर पान मसाले जैसे हानिकारक उत्पाद का विज्ञापन करने के लिए पियर्स जैसे बड़े सितारे की जमकर आलोचना की गई थी, जिसके बाद पियर्स ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के लोगों से माफी मांगी थी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि उनको पता नहीं था कि वो जिस प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हैं वो इतना घातक है, उनके साथ धोखा किया गया। उन्होंने कभी तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन नहीं किया। पियर्स ने कहा कि पान बाहर के साथ हुए अनुबंध में कहा गया था कि वह एक माउथ फ्रेशनर का ऐड करेंगे, इसलिए वो ये विज्ञापन करने पर राजी हुए थे। पियर्स ने एक बयान जारी करके कहा कि मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि पान बाहर कंपनी अपने उत्पाद के प्रमोशन के लिए अनाधिकृत रूप से मेरी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही है। मैंने भारत में कभी भी ऐसे उत्पाद के प्रमोशन के लिए करार नहीं किया जो सेहत के लिए हानिकारक है। पियर्स का कहना था कि उन्होंने कैंसर की वजह से अपनी पत्नी और बेटी को खोया है। वैसे किसी उत्पाद का विज्ञापन कैसे कर सकते हैं जिससे किसी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा हो। पियर्स ने कंपनी से उनका विज्ञापन तत्काल हटाने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने कंपनी पर झांसा देकर गलत उत्पाद का एम्बेसडर बनाने का आरोप भी लगाया था। पियर्स का कहना था कि अनुबंध का उल्लंघन है। सवाल ये है कि जब कुछ ही दिनों पहले जिस प्रोडक्ट का ऐड करने पर अमिताभ बच्चन को लोगों से माफी मांगनी पड़ी थी, ठीक वैसे ही प्रोडक्ट का ऐड अक्षय कुमार ने क्यों किया? अजय देवगन के बाद शाहरुख खान और फिर अक्षय कुमार गुटखा बेचने वाली कंपनी विमल के साथ क्यों जुड़ गए? इस सवाल का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये तो जाहिर है कोई भी सेलिब्रिटी पैसा कमाने के लिए ही ऐसा ऐड करता है। शराब, बीड़ी, गुटखे, तंबाकू का विरोध करने वाले अक्षय कुमार इससे पहले भी बाबा इलायची का ऐड कर चुके हैं, जो जर्दा बनाने के लिए मशहूर है। बताया जाता है कि इन विज्ञापनों को करने से पहले कभी अक्षय कुमार ने पान मसाला का विज्ञापन करने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में तैयार हो गए। सबसे हास्यास्पद बात तो तब हुई जब एक विज्ञापन में अक्षय को सिगरेट की बुराई करते हुए दिखाया गया, जबकि सालों पहले वे रेड एंड व्हाइट नाम के सिगरेट का प्रचार करते हुए नजर आए थे। अक्षय के अलावा जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर भी सिगरेट के ऐड में नजर आ चुके हैं। सॉफ्ट ड्रिंक, कुरकुरे तो आम बात है। अक्षय के अलावा शराब बनाने वाली कंपनी बैग पाइपर के सोडा का भी ऐड कर चुके हैं। फैंस के विरोध के बाद अमिताभ बच्चन के अलावा अक्षय कुमार ही दूसरे ऐसे एक्टर नजर आए हैं जिन्होंने किसी प्रोडक्ट का ऐड करने के बाद उससे अपना करार तोड़ा है, वरना अब तक और कोई एक्टर ऐसे विज्ञापनों से खुद को अलग नहीं कर सके हैं, जो कि बड़ी हैरानी की बात है। हालांकि काफी लोग यह भी कह रहे हैं कि अक्षय की आने वाली फिल्म का हश्र बुरा ना हो, इसलिए उन्हें ऐसा फैसला लेना पड़ा। लगभग 2-2.5 साल पहले अजय देवगन के एक फैन ने, जो कैंसर से ग्रसित था, उसने अपील की थी कि अजय विमल पान मसाला का प्रचार न करे, जिस पर सफाई देते हुए अजय ने कहा कि वो समाज पर नेगेटिव असर डालने वाली किसी भी चीज को बढ़ावा नहीं देते, वो तंबाकू का नहीं इलायची का प्रचार करते हैं। अजय देवगन ने कहा, मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख रखा है कि मैं तंबाकू बनाने का प्रचार हरगिज नहीं करूंगा। मुझे जो ऐड दिया गया वो इलायची का है। अगर वही कंपनी दूसरी चीज भी बेच रही है तो मैं नहीं जानता कि ऐसे में क्या करना चाहिए। हालांकि अजय देवगन ने बताया कि वो इलायची का प्रचार करते हैं, न कि पान मसाले का, जबकि उसकी टैगलाइन है दाने दाने में केसर का दम। दरअसल यह एक पान मसाला ही है जिसके साथ तंबाकू का पाउच साथ में फ्री मिलता है, और उस पाउच पर स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक कैंसर ग्रस्त मुंह का बड़ा सा फोटो बना रहता है। बिना तंबाकू के इसको माउथ फ्रेशनर भी कहकर बेचा जाता है। तो ये रही पान मसाले की बात। कुछ सालों पहले खाने पीने से संबंधित कुछ हानिकारक प्रोडक्ट्स का भी विरोध हुआ था, तब कई स्टार्स निशाने पर आए थे। आपको याद होगा जब मैगी में हानिकारक तत्व मिलने की बात सामने आई थी, तब भी काफी हंगामा हुआ था, क्योंकि मैगी प्रोडक्ट्स के विज्ञापन में अमिताभ बच्चन से लेकर माधुरी दीक्षित जैसी मशहूर एक्ट्रेस तक के नाम शामिल थे। दोस्तों, फिल्म सेलिब्रिटी हो या स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी, ज्यादातर ने सॉफ्ट ड्रिंक, जिसे हम कोल्ड ड्रिंक भी कहते हैं, उसका प्रचार करने में खुद को गौरवान्वित महसूस किया है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ऐसे ड्रिंक्स के प्रचार में महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा तक के नाम शामिल हैं। ऐश्वर्या राय, आमिर खान, शाहिद कपूर, रणबीर कपूर, परेश रावल, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे अनगिनत नाम हैं, जिनमें क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। सबने कोल्ड ड्रिंक के ऐड धड़ल्ले से किए हैं। ठंडा मतलब कोका कोला, स्वाद द ठंडर, आज कुछ तूफानी करते हैं, डर के आगे जीत है, जैसी ना जाने कितनी टैगलाइंस के साथ ऐसे ड्रिंक्स के स्वाद भी लोगों की जुबान पर आ गए। बात जब कोल्ड ड्रिंक के ऐड की हो रही हो तो भला इस लाइन को कौन भूल सकता है? खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और बैग पाइपर। 90 के दशक में आए बैग पाइपर सोडा वाटर के इस मशहूर विज्ञापन से लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र के जुड़ने के बाद सनी देओल, शाहरुख खान और अजय देवगन तक यही टैगलाइन दोहराते नजर आए थे। इसके अलावा रणबीर सिंह मेक इट लार्ज, रॉयल स्टेक, तो विकी कौशल और धोनी भी मैकडॉवेल सोडा का ऐड कर चुके हैं। विस्की और बियर बनाने वाली कंपनीज बैग पाइपर और हैवर्ड 5000 जैसी अन्य कंपनीज के सोडा वाटर के ऐड में अक्षय कुमार, हरभजन सिंह, जैकी श्रॉफ समेत लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार जैसे तमाम सेलिब्रिटीज के नाम शामिल हैं। दोस्तों, ऐसे प्रोडक्ट का ऐड करने से
जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है जो सुपरस्टार राजेश खन्ना और शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ा हुआ है। यहाँ किसी चुनाव के समय की बात है। तब राजेश खन्ना कांग्रेस की ओर से और शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी की ओर से आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। उन्हीं दोनों शत्रुघ्न सिन्हा ने बैग पाइपर सोडा के लिए एक विज्ञापन किया था। बताया जाता है किसी मौके का फायदा उठाकर राजेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा के इस विज्ञापन के पोस्टर जगह जगह चस्पा कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस चुनाव में शत्रु बुरी तरह से हार गए। कुछ सालों पहले बैग पाइपर के ऐड को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात हुई थी, जब शाहरुख खान व अजय देवगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि बैग पाइपर मैकडॉवेल कंपनियां शराब बनाती हैं, लेकिन सोडा व पानी के नाम से ये अपना विज्ञापन कर रही हैं। उनके विज्ञापन में शाहरुख खान, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, मनोज वाजपेयी, अक्षय कुमार की तस्वीरें छपी हैं। इसलिए सोडे की आड़ में शराब का विज्ञापन किए जाने पर इन अभिनेताओं पर एफआईआर दर्ज किया जाए। हालांकि इस याचिका पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और कहा था कि यह याचिका कानून का मिसयूज करने के लिए है। अगर कोई शराब बनाने वाली कंपनी दूसरे प्रोडक्ट बनाती है और उसका विज्ञापन करती है तो उसे शराब का विज्ञापन नहीं माना जा सकता। बताया जाता है कि याचिकाकर्ता के अभ्यवेदन के आधार पर एडिशनल एसपी ने जांच की थी। उन्होंने अपनी जांच में पाया कि सोडा व पानी का जो विज्ञापन किया जा रहा है उसमें कानून का उल्लंघन नहीं है, वह शराब का विज्ञापन नहीं था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उस याचिका को खारिज कर दिया था। दोस्तों, एक तरफ तो ढेरों ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो किसी भी ऐड को बेझिझक कर लेते हैं, तो दूसरी तरफ कई ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं जो अपने उसूल पर कायम रहे हैं, जिन्होंने किसी भी हानिकारक चीजों के ऐड करने से साफ इनकार कर दिया है, भले ही वो कितना भी बड़ा ब्रांड क्यों ना हो। ऐसे सेलिब्रिटीज में बॉलीवुड से लेकर साउथ के एक्टर्स के अलावा क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। बॉलीवुड के एक्टर जॉन अब्राहम को जब एक मशहूर शराब कंपनी के ब्रांड का ऐड ऑफर हुआ तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दरअसल जॉन पहले से ही ये साफ तौर पर बोल चुके हैं कि वो कभी भी शराब या तंबाकू का ऐड नहीं करेंगे। ऐसे एक बार आमिर खान ने भी पान मसाला का विज्ञापन करने से साफ तौर पर मना कर दिया था। अमिताभ बच्चन की तरह ही कोल्ड ड्रिंक से होने वाले नुकसान को देखते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी साल 2017 में पेप्सी के विज्ञापन से अपना नाम वापस ले लिया था। पिंक विला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्लू अर्जुन को भी एक तंबाकू ब्रांड ने विज्ञापन के लिए अच्छी खासी रकम ऑफर की थी, लेकिन अल्लू अर्जुन ने उस विज्ञापन को करने से साफ साफ मना कर दिया था। दरअसल वो नहीं चाहते कि ऐसे ऐड को देखकर उनके फैंस उस प्रोडक्ट का सेवन करना शुरू कर दें और उन्हें इसकी लत लग जाए। इसी तरह दक्षिण भारतीय अभिनेत्री साई पल्लवी ने भी 2 करोड़ रुपए के फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन को करने से मना कर दिया था। उनके मुताबिक सौंदर्य रंग में नहीं बल्कि देखने वाले की नजर में होती है। हालांकि साई पल्लवी बड़े ब्रांड्स के ऐड को नकारने वाली कोई पहली सेलिब्रिटी नहीं है। इससे पहले भी रणबीर कपूर और कंगना रनौत ने फेयरनेस क्रीम का विज्ञापन करने के लिए ना कहा था। दोस्तों, कोई भी सेलिब्रिटी किसी भी प्रोडक्ट का ऐड करे या उसका अपना अधिकार है, लेकिन उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके फैंस जो उन्हें अपना आइडल मानते हैं, जो उनकी हेयर स्टाइल और पहनावे से लेकर उनके चलने बोलने तक के अंदाज को भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आइडल के कहने पर क्या उस खाने पीने की चीज का सेवन नहीं करने लगेंगे जिसका कि वो ऐड कर रहे हैं। हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।